हेलो जी, राम राम जी, जय साई राम। गाइज, आज हमारे पापा को डेट के हिसाब से पूरा 1 साल हो गया है। आज ही के दिन पापा एक्सपायर हुए थे 5 बजे सुबह सुबह। तिथि के हिसाब से तो अष्टमी थी, लेकिन डेट के जैसे आज 16 अप्रैल है ना, तो 16 अप्रैल की सुबह सुबह पापा एक्सपायर हो गए थे। बस क्या कहें। बस देखो गाइज, हमारे पापा जो मतलब बुढ़ापे में भी कितने स्मार्ट लग रहे हैं, अभी भी इतने सुंदर लग रहे हैं। ये वाली फ़ोटो मैंने ही सिलेक्ट की थी पापा के लिए। मुझे ये वाली फ़ोटो अच्छी लग रही पापा की। देखो, मरते के साथ फ्रेम के अंदर पहुंच जाता है बंदा। गाइज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पापा थे, जैसे ससुर के, उससे भी मतलब मेरे को नहीं लगता शायद किसी के ससुर इतने अच्छे होंगे जितने मेरे थे। बहुत प्यार किया उन्होंने हमेशा। बेटा बेटा बेटा, क्या कर रहा बेटा, कहाँ जा रहा है बेटा। मतलब मेरे को उन्होंने कभी भी बहू वाला हिसाब नहीं समझा, कभी भी नहीं कहा मेरे को। ना मेरे को एहसास हुआ अपनी ससुराल में जाके कि मेरे ससुर मुझे मतलब बेटे की बहू समझते हैं नहीं। उन्होंने तो मेरे पापा से हमेशा यही बोला था कि मैं बेटी बेटी लेके जा रहा हूँ, बहू नहीं लेके जा रहा तुम्हारे घर से। मतलब इतना प्यार करते थे। और आज 1 साल हो गया उनको। आज ही के दिन सुबह सुबह फ़ोन आया था 6:30 बजे। एक दिन पहले हम लोग वहीं पे ही थे, पानीपत में ही थे सारे। उनको लगवा रखी थी ऑक्सीजन, उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उनको ऑक्सीजन लगवा रखी थी पापा को। हम लोग सुबह ही पहुंच गए थे, मम्मी का फ़ोन आ गया था, हम लोग सुबह ही पहुंच गए थे। और पूरा दिन वकील साहब इधर उधर, जिया जी हैं एक वहीं पे, जिया जी हैं हमारे, वो और वकील साहब दोनों मतलब पूरी मशीन ही उठा लाए थे ऑक्सीजन की। पहले तो वैसे सिंपल वाले डॉक्टर से लगवाई ऑक्सीजन, फिर पूरी मशीन ही ले आए कि जब तक इनको मतलब ज़रूरत है लगा के रखो। पूरी मशीन ही रख दी ला के, फिर बैठे रहे रात। तो 10-11 बज गए थे हमें वहाँ से चलने में, क्योंकि अष्टमी थी। तो मैंने यहाँ पे अष्टमी का करना था, प्लेट वगैरह तो वहीं से ले ली थी। तो कह रहे थे कि पूछ के ना तुम लोग आ जाना, मुझे कल लेके जाना यहाँ से, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा ठीक है, हम कल ले जाएंगे। लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग लेके आए। बिल्कुल पीले हो रहे थे एकदम। लग तो रहा था, डॉक्टर ने जब जवाब ही दिया हुआ था पहले से ही, तो लग तो रहा था कि अब वो बचने वाले तो है नहीं। लेकिन चलो, जो भी जितना हमारे से हो सकता था ऑक्सीजन वगैरह लगवा के बोल के अच्छी तरह सब। मैंने कहा पापा कल अष्टमी पूछ के हम लोग आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे। कि ठीक है बेटा, कल आ जाना। मैंने कहा हाँ जी, कल आ जाएंगे। वकील साहब का मैटर लगा हुआ था इनको जहाँ यहीं पे दिल्ली में, तो इनको आना भी बहुत ज़रूरी था। फिर घर पे बच्चे अकेले थे, मैंने कहा चलो अष्टमी करके हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग आए भी, मेरी नंद भी थी हमारे साथ, वहाँ से निकले। मेरी नंद भी आ गई थी। हम लोग वहाँ से निकले पानीपत से, और नंद को छोड़ा बागपत। तो हमें 11-12 बज गए थे मतलब आने में। उसको वहाँ पे छोड़ के फिर हम घर पे आए। तो हम बच्चे पूछने लगे पापा की तबीयत कैसी है कैसी है। मैंने कहा ऑक्सीजन लगवा दी है, थोड़ा आराम है। हाथ पैर बिल्कुल मोटे मोटे हो रहे थे, सूज रहे थे, इतने मोटे मोटे पैर हो रहे थे। हमारे सारे रिश्तेदार भी वहीं पे ही हैं, सभी लोग आ गए थे उस दिन भी। सप्तमी वाले दिन बुआएं भी वहीं पे हैं, दोनों पापा की दोनों बहनें मतलब वहीं पे हैं। और ताऊ जी की बेटियां वगैरह वहीं हैं, जिया जी, मतलब काफ़ी सारे हमारा परिवार वहीं पे ही हैं। और मेरी नंद भी आई गई थी उसी दिन, वो भी आ गई थी। हम लोग भी गए, वो भी पहुंच गई, जिया जी भी आ गए थे। मतलब सारे जने आ गए थे, नंदोई। मतलब सभी से मिल लिए थे पापा, ये भी नहीं कि कोई रहता है, भाई सभी से मिल चुके थे। और सबको पता भी था, 2-3 साल 2.5 साल से तो वकील साहब लेके घूम ही रहे थे। जज्जर के पता नहीं हम लोगों ने कितने चक्कर लगाए, उनको ले लेके गए। गाड़ी ख़राब हो जाती बार बार। गैस कितनी बार तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई बेचारे। मतलब रोना भी आता है कि हमारी पुराने वाली गाड़ी थी, तो
कहीं भी ख़राब हो जाती थी वो। एक बार तो पैरीबेल पे ख़राब हो गई, पापा को हम लोग लेके जा रहे पानीपत से, वहाँ पे ख़राब हो गई। एक बार उससे पहले लेके जा रहे थे तो टायर फट गया, पंचर हो गया, बेचारों से खड़ा ना हुआ जाए, धूप में खड़े हो गए, बेटा तू चेंज कर ले टायर। फिर एक बार मम्मी भी हमारे साथ थी, हम लोग जा रहे थे, शाम का टाइम नहीं, दोपहर के टाइम थे, और मैं भी थी, ये वकील साहब भी थे, मम्मी और पापा, चारों थे। हम झज्जर लेके जा रहे थे उनको। रास्ते में फिर गाड़ी ख़राब हो गई, कहाँ कहाँ से हम उसे पानी डाला, किसी को पकड़ के लाया, उसको मिस्त्री को, दूर दूर तक वहाँ पे कोई दुकान ना नज़र आए, बेचारे लेटे रहे गाड़ी में। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, बैठने की भी हिम्मत नहीं थी उनकी। कैसे कैसे करके हम मिस्त्री से पूछ पूछ के, वकील साहब ने तार तूर निकाल ली उसकी गाड़ी की, पूछते रहे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे, बेचारे वहीं लेटे रहे। इतनी हालत ख़राब थी कि बैठ भी नहीं पा रहे थे। और उसी दिन डॉक्टरों ने, हम जब हॉस्पिटल पहुँचे कैसे कैसे करके, उसी दिन डॉक्टरों ने जवाब दिया कि भाई अब बिल्कुल ठीक हो, अब आपका कोई इलाज नहीं होएगा, एकदम बिल्कुल सही हो आप। वैसे भी हमें शाम हो गई थी, बैठे बैठे डॉक्टर, इतनी भीड़, झज्जर के इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी भीड़ है, तो बैठे बैठे हमें शाम हो गई। फिर लास्ट में पापा का नंबर आया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप ना बिल्कुल ठीक हो, मतलब मरने से 1 हफ्ते पहले, कि आप बिल्कुल ठीक हो अंकल जी, आप जाओ घर पे और मुंह से खाओ। उनको फूड नली लगी हुई थी, मुंह से तो कुछ खाया नहीं जा रहा था, कि आप जाओ घर पे और ये नली निकलवा देना और खाना मुंह से खाओ। मतलब डॉक्टर तो किसी को भी डायरेक्ट नहीं बोलते कि अब इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन हम समझ गए थे क्योंकि उन्होंने फाइल एक बार देखी और पापा को देखा, फाइल हाथ में साथ के साथ वापस कर दी। कहने लगे कि अब नहीं। पापा ने बल्कि कहा भी कि मेरे 1-2 टेस्ट थे करने हैं, तो कहते नहीं अंकल जी आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी रिपोर्ट एकदम ओके आई है, तो आप घर पे जाओ, खाओ पियो, आराम करो। मेरे को और इनको डाउट हुआ कि मैंने कहा डॉक्टर ने इतनी जल्दी कैसे वापस भेज दिया, एकदम अंदर गए और वापस आ गए। ये कह रहे हैं नैना पापा के लिए, वो कह रहे हैं कि पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, सारी रिपोर्ट ओके आई है इनकी, और आप इनको घर लेके जाओ। मैंने कहा हालत तो नहीं लग रही इनकी देखने से ऐसी कि भाई घर लेके जाएँ, तो कह रहे नहीं, डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, कि जाओ अंकल जी अब मुँह से खाना शुरू करो, ये फूड नली निकलवा दो। वही हफ्ते बाद पापा फिर एक्सपायरी हो गए। फिर हम बीच में रोज़ 1 दिन छोड़ के 1 दिन जाते रहे, वकील साहब का तो मैटर लगे होते थे, वहीं पे जाना ही होता था, रोज़ रोज़ वहीं जाते रहे। कहते एक बार मरने से 2-3 दिन पहले फिर बुला लिया, कह रहे मेरे को घबराहट हो रही, तुम जल्दी आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ। हम जैसे थे, बच्चे तो ऑफिस गए हुए थे, बच्चे थे भी नहीं घर पे, हम फटाफट दोनों गाड़ी उठाई और भाग गए। देखा तो हाँ थोड़ा बोल रहे थे कि चलो ठीक है, बोल रहे हैं। कह रहे कि घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा मेरे को। और जिस दिन मरे उससे 2 दिन पहले, मतलब एक रात हम वहीं पे रहे, तो मरने से 1 दिन पहले भी मतलब टॉयलेट में जाके बैठे हैं, कहने लगे मेरे को टॉयलेट में बैठा दो। शायद मम्मी ने बैठा दिया था, हम लोग सो रहे थे, 4 बज गए थे हमें सुबह के, हम सो रहे थे। फिर मेरी नंद आई कि भाई पापा से उठा नहीं जा रहा, एक बार आइयो। मतलब वहीं पे ही ख़त्म हो चुके थे वो, तो उसी दिन 1 दिन पहले इस में कोई ख़त्म हो चुके थे, उनसे उठा ही नहीं गया, वहीं आंखें खुली की खुली रह गई उनकी। फिर कैसे कैसे करके ये लेके आए, अंदर से उठा के टॉयलेट में से, और बेड पे लिटाया। फिर डॉक्टर को बुला के ऑक्सीजन लगवाई, तो उन्हें थोड़ा सांस आने लगा। फिर तो इतनी बातें कर रहे थे, पूछो मत, जाने के लिए कर रहे थे क्या, इतनी बातें कर रहे बैठ के, मैं ठीक हूँ, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। मेरे को बार बार कहते हैं, अपनी पोती के लिए बोल रहे थे कि भाई विभू की शादी कब है। थोड़ा दिमाग थोड़ा ऐसे ही हो गया था, कंट्रोल नहीं था, भ्रम सा हो रहा था उनको कुछ कुछ। कह रहे कि विभू की शादी कब है। मैं कहा पापा विभू की इतनी जल्दी कैसे कर दूँगी, बेटे की तो कर दी। मैं कहा उसकी थोड़ी ना इतनी जल्दी। कह रहे नहीं, मेरे सामने कर दे, मेरे सामने कर दे शादी। मैंने कहा अच्छा चलो कर दूँगी। कह रहे कब की निकली, फिर रट लगा ली कि कब की शादी निकली ना, कब की शादी निकली। मैंने कहा पापा अभी डेट नहीं निकलवाई है, क्योंकि गुड़िया मेरी पढ़ रही थी, कौन सी 16-17 साल की है, तो वो पढ़ रही थी, 11वीं क्लास में थी वो, कहाँ से उसकी शादी कर दी थी। मैं कहा हाँ पापा मैंने पक्की कर दी है, आप ही तो करोगे पक्की, मतलब कर देख लिया है, तो अभी उसकी शादी निकलवाई नहीं है, कि हाँ मेरे सामने कर दे। मतलब इतना ज़्यादा यूँ था कि मेरे बच्चों पे कभी बर्डन ना पड़े, मेरे बेटे पे कोई बर्डन ना पड़े, मेरे बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, मेरे सामने ही हो जाए। हाय मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगा, तू कहाँ पहुँच गया,
मतलब जब तक ये घर से निकले, 8 साढ़े 8 निकलते थे घर से पानीपत के लिए, कोर्ट के लिए, तो जब तक पापा के कम से कम 10 फ़ोन आ जाने, हाँ कहाँ है बेटा, कितनी देर में पहुँच रहा, आया नहीं तू अभी तक घर के, पापा मैं थोड़ा मैटर देख के तब आऊँगा, दोपहर के टाइम आऊँगा। अच्छा आज यो मेरे लिए ये ले आई हो, मेरे लिए वो ले आई हो, बच्चों की तरह करने लगे थे। मैं ये खाऊंगा, तुम्हारे वहाँ वो सस्ता मिलता है वो ले आई हो, मेरे लिए शकरकंदी का बहुत शौक था, बुनवा लेते थे तवे पे, भुनने के बाद तेल लगा के तवे पे, कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो खाते थे। कितनी यादें हैं, अब तो यादें करते रहो क्या हो। एक बार तो उनका ऑपरेशन था, हो इससे एक दिन पहले एडमिट हो गए थे, मम्मी उनके साथ ही थी हॉस्पिटल में। मम्मी तो बल्कि 2 महीने भी रही है, एक बार तो 2 महीने हॉस्पिटल में ही रही। उनको कीमो वगैरह क्या होती थी वो होती थी, और क्या बोलते हैं वो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं, कीमो तो होती थी उनको, हाँ और भी कुछ होता था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, थेरेपी, उनकी तो कोई थेरेपी होती थी। तो डॉक्टर ने बोला हर एक दिन छोड़ के एक दिन होएगी, तो मम्मी और को ये वकील साहब कमरा वहीं पे दिलाए थे, हॉस्पिटल के वहाँ बहुत कमरे मिलते हैं आसपास, गांव है वहाँ पे, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेके जाना पड़ता था पापा को। तो मम्मी पूरे 2 महीने तक वहीं पे रही हॉस्पिटल में। तो ऑपरेशन होने वाला था, एक दिन पहले हम लोग गए, तो उस दिन अगले दिन हो ही थी, तो कहने लगे आज मैं एडमिट हो जाऊंगा अंदर, वो पहले ले लेते हैं अंदर, बुजुर्ग थे थोड़े तो भाई दवाइयाँ वगैरह चढ़ती है। फिर मेरी नंद भी आ गई थी, नंदोई भी आ गए थे, मम्मी थी, मैं थी, वकील साहब थे, मेरा बेटा भी था, हम सारे जने वहीं पे ही थे। तो मुझे रात के 11 बज गए, तो कह रहे कि तू अब जा, कल मेरा ऑपरेशन होएगा तब तू आ जाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरी नंद और नंदोई तो वहीं पर रुक गए थे, और मम्मी भी वहीं पे थी, हम रात को आ गए। मैंने कहा सुबह त्यौहार है, मैं त्यौहार करके फिर आ जाऊँगी। तो पापा का सुबह सुबह ऑपरेशन होना था, वकील साहब कहने लगे तू पहले जा वहीं पे, मेरा आज मैटर लग रहा है, मैं शाम को आऊँगा। तो मैं उधर चली गई, मैंने बेटे की छुट्टी कराई ऑफिस की, मैं इसको लेके चली गई। तो ऑपरेशन तो हो मतलब चल रहा था जब हम लोग पहुँचे, मम्मी और मेरे नंद दोनों बैठे हुए थे, मेरे नंदोई भी थे, तो ऑपरेशन चल रहा था, अंदर ही थे पापा। तो क्या नाम, हम बैठे रहे, हो ही थी उस दिन, बेटा भी मेरे साथ ही था, छोटी गुड़िया मेरी घर पे थी। जब तक तो मैंने अपने बेटे की शादी भी नहीं करी थी, उस टाइम की बात है। रात के 12:30 बज गए, मेरा व्रत भी था, 12:30 बज गए। मम्मी को तो हमने रखवाया नहीं था कि मम्मी रहने दो, कहाँ आप हॉस्पिटल में व्रत रखोगे। 12:30 बजे तक भी पापा बाहर नहीं आए थे। ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उनको ना सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर कह रहे हैं अभी थोड़ी हालत उनकी ऐसी नहीं है, अभी बाहर नहीं है। सबके ऑपरेशन हो के बाहर आ गए, हमारे पापा बाहर ही नहीं आए बहुत देर तक। फिर 12:30 बज गए, मम्मी कह रही तू चली जा, तू भूखी प्यासी है, घर पे चला। तो मैंने 12:30 बजे वहाँ से मैं और मेरा बेटा निकले झज्जर से, है भी इतनी दूर, पूरी दिल्ली पार करने के बाद झज्जर है। वहाँ से निकले हम 1-1:30 बजे, मैं घर पे पहुँची 1:30 बजे। फिर मैंने नहा के फिर मैंने खाना बनाया, फिर मैंने हो ही पूजी रात को। फिर अगले दिन फिर गए हम पापा के पास, फिर वकील साहब और हम दोनों गए। तो पापा ने जब तक वो अंदर से आए नहीं थे, तो मैं भी पहुंच गई, ये भी पहुंच गए, बच्चे भी थे मेरे साथ। तो मम्मी से कह रहे कि नैना कहाँ है, नैना नहीं आई। फिर देख के खुश हो गए। मैंने कहा हाँ, उनको बाहर लेके आ रहे थे बेड पे लिटा के, डॉक्टर वगैरह वो नर्से, तो वहीं पर रोक लिया, कह रहे नैना तू आ गई बेटा। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे हाँ, कि मम्मी को कह रहे थे कि नैना नहीं आई, नैना नहीं आई। कह रहे और किसी का नाम नहीं, नैना नहीं आई, नैना नहीं आई। और गाइज मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं, मैंने कभी उनको ससुर नहीं समझा कभी भी। अगर उन्होंने मेरे को लड़की नहीं समझा तो मैंने ससुर नहीं समझा। जो मुझे कहना, चाहे मम्मी से कहना कि पापा से बोल देना, कुछ काम होना ना होना मैंने पापा को बोल देना। मैंने कहा पापा ये करना वो करना। कई बार कहते बोलती रहे तू, बोलती रहे। कितनी बहस कर देती थी मैं पापा से, मस्ती मारते रहते थे, इतनी बार कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कहती रहे, मेरे को कोई वो नहीं होता, जैसी मेरी गुड्डू ऐसी तू है मेरे लिए, तो बहू थोड़ी ना मेरी, बोल ले बेटी है तो जितना बोल, जो बोलना बोल। कितनी बार बोल देती पापा आप ये नहीं करते, पापा वो नहीं कहते, ये नहीं कहते। कह रहे कर ले तो जितनी बहस करनी मेरे से। फिर 2 मिनट में हम सब ऐसे हो जाते थे। मतलब कुल मिला के ये है कि बाप की कमी कभी पूरी नहीं होती। वकील साहब तो अभी तक भी देखो 1 साल हो गया है, कई बार अकेले बैठे होते हैं ना, तो उनकी रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में है।
बार हमें लगता है, मैंने कहा इतनी उम्र हो गई है इनकी, 46-48 के आसपास इनकी उम्र जा रही है, मतलब अभी भी अपने बाप को 1 साल हो गया, उनको अभी तक भी नहीं भूल रहे। कई बार अंदर बैठे बैठे इतना मतलब रोते रहते। मैं इधर उधर काम करके आती तो क्या हुआ, मैंने कहा, कह रहे नहीं पापा की याद आ रही थी। मैंने कहा एकदम पापा की याद कैसे आ गई? कह रहे मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। अपने फ़ोन में इतनी रिकॉर्डिंग इन्होंने रख रखी है। क्या कर रहा? एकदम ऐसे कड़क आवाज़, क्या कर रहा? नैना कहाँ है? बच्चे कहाँ है? हमेशा एक ही शब्द पूछना, क्या कर रहा? हाँ नैना बेटा। कभी उन्होंने तू क्या कर रही है, हमेशा कहते क्या कर रहा था बेटा? याद नहीं आती हमारी? फ़ोन नहीं करते? ये नहीं करते मैं पापा आप इतने फ़ोन करते हो, कम से कम दिन में 5-6 फ़ोन तो उनके वैसे ही आ जाते थे। और इनको वकील साहब को तो जब जैसे घर से निकले और पानीपत तक पहुँचे, कहाँ पहुँच गया, कितनी देर में निकल आएगा, मैटर ख़त्म हुआ नहीं हुआ, कितनी देर में आएगा, मतलब कितनी यादें हैं उनकी। और ये तो बहुत रोते हैं अभी तक भी मेरे को, मतलब बहुत प्यार करते हैं अभी भी पापा को। इतना कोई गाना चल जाएगा, एक दिन वो पता नहीं हम लोग अंदर बैठे हुए थे कुछ देख रहे थे और गाने चला रखा, पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा चल रहा था। तो इतना रो रहे बैठे, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कह रहे कुछ नहीं। मैंने फिर टीवी बंद करा। मैं कहा आप हमेशा पापा को, अब वो जो चले गए वो आएंगे तो नहीं, हमेशा उनकी चलो ये है कि याद तो हमेशा रहती है भाई, कभी अपने चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो। सबसे बड़ी बात ये है कि पापा ने हमारे कोई भी फर्ज अधूरा नहीं छोड़ के गए, सब कुछ अपने बच्चों का सब फर्ज पूरा कर गए। पोते की शादी भी कर गए, पड़पोता भी देख गए, हालांकि बचा नहीं पड़पोता, वो बात अलग है, लेकिन पड़पोता भी वो देख के गए। उनकी कोई वो नहीं है कि उनके 2 भाई थे वो ऐसे ही चले गए, ताऊ जी हमारे दोनों, उन्होंने कुछ नहीं देखा इतना पोता पड़पोता या पोते की शादी। लेकिन हमारे पापा छोटे थे तीनों भाइयों में, फिर भी वो सब कुछ देख के गए। पोते की शादी में भी इतना एंजॉय कर रहे, इतना डांस किया, पूरा फुल मस्ती करके गए। फिर पड़पोता हुआ, वो होने के बाद तुरंत तभी एक्सपायर हो गया था। लेकिन ये था कि तो चलो हो तो गया, पड़दादा तो बन गए ना आप। हमने फिर भी पापा को सोने की सीढ़ी चढ़ाया, छोटी सी सीढ़ी बनवाई थी सुनार से, उन्होंने बोला था कि इतनी बनती है, उसमें जितने पोते और बेटे होते हैं ना तो उनके वही डंडे लगा देते हैं। तो पापा के 2 पोते हैं, एक पड़पोता हो गया और 2 बेटे, तो वो सारे डंडे लगा दिए थे उनके, 2 पोतों के और 2 बेटों के और एक पड़पोते का। 5 सीढ़ी, छोटी सी सीढ़ी बनाई और 5 डंडे लगाए उसमें। और वो पापा के एक बार पैरों पे लगा देते हैं, पैरों पे छुआ के, फिर पता नहीं किसी ने कहा मुंह में डाल दो, तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं है मुंह में डाल दी या उनके ऊपर हमने ऐसे ही रख दी थी। जब तो भीड़ हो रही थी, लोग भी बहुत सारे थे, तो मुझे पता नहीं है कि क्या, लेकिन हमने उनको सोने की सीढ़ी चढ़ा के भेजा। सब कुछ किया पापा का, 13वीं भी अच्छी तरह की है, बरसी पे भी मैंने खाना वाना सब कुछ करा। मतलब ये नहीं कि बरसी और 13वीं हमने इकट्ठी कर दी थी, फिर भी हमने 1 साल बाद सब कुछ किया उनका दोबारा, क्योंकि उनके घर में कमी की थोड़ी ना किसी चीज़ की। 2 उनके मकान है, मम्मी को पेंशन मिलती है, हर चीज़ की मौज है, तो उन्हें कमी क्या। भगवान करे ऐसा बाप तो हर किसी का होके जाए, इतनी बड़ी उम्र का पड़पोते का देख के जाए। आज के टाइम तो जवान बच्चे चले जाते, माँ बाप बूढ़े हो जाते बच्चों को याद कर करके। अभी मेरी भाभी का भतीजा मरा, एक्सपायर हुआ अभी, मतलब 3-4 महीने हो गए। पायलट था, ट्रेनिंग पे गया हुआ था बेचारा पूना में। इतना स्मार्ट बच्चा था, इतना सुंदर था, ऐसे चला गया। माँ बापों के लिए देखो जब तक जिएंगे। 21 साल का लड़का था, कितनी उम्मीदें लग रही थी उससे कि पायलट बन के आएगा, इसकी शादी करेंगे, अब घर में ये होएगा वो होएगा। और 3 महीने, मतलब 2 या 3 महीने उसकी ट्रेनिंग के बच्चे थे, पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, जहाज़ उड़ाता था पूरा। जहाज़ की वीडियो डालते हैं उनके भाई, भाभी के भाई डालते, कई बार वीडियो देखते हम लोग। सब खेल ख़त्म हो गया, 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ और ख़त्म हो गया। तो टाइम का कोई पता ही नहीं। हमारे पापा तो फिर भी बहुत टाइम अच्छा वक्त देख के गए, कोई अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं छोड़ के गए। 2-3 बच्चों की शादियां करके, बच्चों की, पोतों की, पड़पोतों, देवतों की, सब चीज़ से फ्री होके गए हैं। और भगवान ऐसा ही सबको करके भेजे, कोई जिम्मेवारी छोड़ के ना जाए माँ बाप, बच्चे पीछे बहुत क्यों हो जाते हैं। और जहाँ भी हो पापा सुख शांति से रहे हमेशा। कहते हैं आते तो कभी नहीं है, लेकिन याद कभी नहीं जाती जब तक
कितना भी बुजुर्ग होके जाए कभी उनकी याद कमी पूरी नहीं होएगी। तो यही था मेरा छोटा सा एक वीडियो। आज पापा को पूरा 1 साल हो गया है, 16 अप्रैल को गए थे, तो मैं इसीलिए थोड़ा आपको बता रही थी। मैंने थोड़ा मन उदास सा हो रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा गाइस बात कर लेते हैं। चलो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और ऐसे ससुर भगवान सबको दे, हर किसी बहू को ऐसे ससुर दे जो हाथों पे रखे। बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा।